Hello guys, welcome to our YouTube channel. So basically in this video we are going to discuss BEGLA 137 and the topic is language through literature. So basically इसके जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस वीडियो आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये पेपर जो है पिछले 3 साल के पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं. सो हर एक पेपर का हमने एक पार्ट बना लिया है. सो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यानी पेपर 1 पार्ट 1 ऑलरेडी इज़ अपलोडेड राइट. सो आज के इस वीडियो हम पेपर 2 करने वाले हैं. सो एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो हमारा पेपर 1 है राइट. जो पेपर वन दिसंबर 2024 का वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा इसी चैनल पे राइट. सो अब आज जो है हम सेकंड पेपर करने वाले हैं. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं. आज हम सेकंड पेपर करने वाले हैं. तो चलिए करते हैं. सो अब जो है हम जून 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं. पेपर 2 जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन. तो चलिए शुरू करते हैं. और ये पेपर जो है जून 2026 एंड दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है राइट. और चलिए शुरू करते हैं. सो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. सो बेसिकली हमें जो भी ये पैसेज दिया गया है राइट. सो इसको हमें रीड करना है. रीड करने के बाद समझने के बाद जो भी हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हाउ डिड गांधी बिकम इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट चेंजेस डिड गांधी. गाइज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ. अगर आपको जो है ना कभी भी इन एंटायर योर लाइफ राइट पैसेज वाला क्वेश्चन आए, डोंट स्टार्ट फ्रॉम पैसेज, स्टार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन. मान लो उदाहरण के लिए आपके पास पैसेज वाला क्वेश्चन आया राइट. सो आपने सिंपली रीड करना शुरू कर दिया, रीड करना शुरू कर दिया, रीड करना शुरू कर दिया. ठीक है. अब फिर दोबारा आप क्वेश्चन पे जाओगे. सो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ डिड गांधी बिकम इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट्स इन डाइट. तो क्या आप दोबारा पैसेज देखोगे कि ये यहाँ पे गांधी जी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डाइट के बारे में डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. दोबारा आप पैसेज रीड करने जाओगे कि डाइट वर्ड कहाँ पर है राइट. सो सबसे पहले करना कैसे है ये समझो. सबसे पहले आपको पैसेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले सारे क्वेश्चंस रीड कर लो. यानी आपको एटलीस्ट क्वेश्चन याद हो जाएंगे. आप हाईलाइट कर लो. आपके पास पेंसिल होगा. हाउ डिड गांधी बिकम. सो हमारा हाईलाइट वर्ड क्या हो गया, गांधी बिकम इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट्स इन डाइट. तो आपके मन में ये आ जाएगा जब भी आप पैसेज रीड करोगे डाइट वाला आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा राइट. जैसे गांधी बिकम इंटरेस्टेड इन डाइट, अब मुझे ये याद आ गया. ठीक है. अब उदाहरण के लिए मैं पैसेज दोबारा रीड करने जाता हूँ. सो पैसेज में लिखा है स्टार्टिंग से. पैसेज में लिखा है माई फेथ इज वेजिटेरियनिज्म ग्रीव ऑन मी फ्रॉम डे टू डे. सॉल्व बुक्स हॉवर्ड विलियम्स जूट एथिक्स ऑफ डाइट डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड द परफेक्ट वे इन डाइट एंड एलिसन राइटिंग्स ऑन हेल्थ एंड डाइट वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी. आई परजिस्टेड इन माई ऑब्जेक्शंस. सो इसी की तरह आप रीड करते जाओगे जिसमें वेजिटेरियनिज्म और गांधी जी के बारे में आपको मिलेगा राइट. सो एक बार देख लेते हैं गांधी जी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है. सो बेसिकली जो है डाइट वर्ड, जो अपना जो डाइट कीवर्ड था राइट, जो गांधी जी का जो ये डाइट कीवर्ड था वो हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया. देखिए ये रहा माई फेथ वेजिटेरियनिज्म ग्रो ऑन मी फ्रॉम डे टू डे. अब देखो हॉवर्ड विलियम्स डाइट के बारे में बात करें, डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड डाइट के बारे में बात करें. सो गांधी जी यहीं से ही तो इनको इंटरेस्ट मिला ये सब चीज़ पढ़ने के बाद. सो ऐसे आप सारे क्वेश्चंस पहले सबसे पहले रीड कर लीजिए. जैसे व्हाट चेंजेस डिड गांधी इंट्रोड्यूस इन स्टाइल ऑफ लिविंग इन ऑर्डर टू बिकम पॉलिश वर्ड आप कर सकते हैं हाईलाइट. व्हाट थिंग्स डिड गांधी डिसाइड टू लर्न, क्या डिसाइड किया उन्होंने लर्न करना इन ऑर्डर टू बिकम इंग्लिश जेंटलमैन. हाउ डिड गांधी रियलाइज हिज मिस्टेक्स राइट. सो आपको ऐसे करके करना है. सो सारे क्वेश्चन को सबसे पहले हाईलाइट कर लेना है. फिर आपको पैसेज रीड करने के साथ ही साथ आपको आंसर मिल जाता है. तो चलिए एक बार हम पैसेज पूरा रीड कर लेते हैं. माई फेथ इन वेजिटेरियनिज्म grew on me from day to day. Saul's books, Howard Williams' Jute Ethics of Diet, Dr. Anna Kingsford, The Perfect Way in Diet, and Dr. Allison writings on health and diet were very helpful for me. I persisted in my objections to meat eating, but when my friend came to know about my interest in books on vegetarianism, he made an effort to reform me. One day, he invited me at a Holborn restaurant. Right? आगे है
The first course was soap. I wondered and asked the waiter about the dish. My friend saw this and passionately exclaimed, "You are too clumsy for decent society. If you can't behave yourself, you had better go." Afterwards, I undertook all two possible tasks of becoming an English gentleman. I wasted £10 on an evening suit made in Bond Street and told my brother to send me double watch chain of gold. I learned the art of knotting tie and wasted 10 minutes every day uh, before a huge mirror on parting my hair in correct fashion for looking more English gentleman. I took lesson in dancing, French, and elocution. I also taught to play a violin in order to cultivate an ear for Western music. My piano teacher recommended Bell's Standard Elocutionist as the textbook, but Mr. Bell rang the bell of alarm in my ear and I awoke. I thought if I had not to spend a lifetime in England, what then was the use of learning elocution? I was a student and ought to go on with my studies. I should qualify myself to join the Inns of Court. If my character made a gentleman, so character made a gentleman of me, so much the better, otherwise I should forego the ambition. So इसमें जो है ना डिस्कस किया जा रहा है क्या क्या उन्हें दिक्कत आई, उसने कितना मेहनत किया एक जेंटलमैन बनने के लिए, है अपना टाई बांधना उसे सीखा, 10 पाउंड्स का सूट खरीदा, राइट। सो ये सब है। सो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी बिकम इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट्स इन डाइट। कैसे वो इंटरेस्टेड हुए डाइट में, एक्सपेरिमेंट से। सो फोकस ऑन डाइट एक्सपेरिमेंट, गांधी's interest bloomed as he began reading authoritative dietary and moral texts like Henry Saul's book, Howard Williams' Ethic of Diet, and direct health texts by Dr. Anna Kingsford and Dr. Ellison, confirming his internal preference for vegetarian lifestyle. Second question, what changes did Gandhi introduce in his style of living in order to become polished? सो वो गांधी जो है पॉलिश बनने के लिए क्या क्या चेंजेस लाए अपने लाइफ स्टाइल में। जैसे कि हमने देखा सूट खरीदा 10 पाउंड्स का, ये सब। टू लुक हाईली पॉलिश्ड ही परचेज्ड एन एक्सपेंसिव इवनिंग सूट फ्रॉम बॉन्ड स्ट्रीट फॉर 10 पाउंड्स, requested a double gold watch chain from his brother, mastered tying ties, and dedicated 10 minutes daily to meticulous hair grooming in front of a giant mirror. सो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट थिंग्स डिड गांधी डिसाइड टू लर्न इन ऑर्डर टू बिकम एन इंग्लिश जेंटलमैन। इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए गांधी ने क्या क्या डिसाइड किया, क्या क्या ये लर्न करना चाहिए। सो skills to master, he sought to fully acquire several skills typical of a high society elite: social dancing, fluency in the French language, professional voice elocution training, and instrumental violin practice. So फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ डिड गांधी रियलाइज हिज मिस्टेक। गांधी ने अपना मिस्टेक कैसे रियलाइज किया। अवेकनिंग एंड रियलाइजेशन, while dealing with the Bell's standard elocutionist, he experienced a sudden reality check. He questioned why he was pursuing elocution when he was not going to settle permanently in England. वो elocution क्यों सीख रहा है जब उसे पूरा permanently इंग्लैंड में रहना ही नहीं है। He realized his primary duty was to complete his legal academic syllabus and join the Inns of Court. और फिर उसने realize किया कि उसका प्राइमरी मेन मोटो, पहला मोटो यही था कि लीगल एकेडमिक सिलेबस को वो अपना कंप्लीट करे और कोर्ट ज्वाइन करे। सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, what else did he have to learn to cultivate an ear for western music। what else he have to learn to cultivate an ear for western music, क्या क्या उसने चीज़ें करी जिससे उसकी ईयर म्यूज़िक जो है वो और भी ज़्यादा, वेस्टर्न म्यूज़िक जो है और भी ज़्यादा कल्टिवेट होए। Western music skill. He undertook lessons to learn to play the violin to train his ear for complex Western musical tones. So, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 2 में। राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। हमें शॉर्ट नोट लिखना है अबाउट 150 वर्ड्स, किस पे लिखना है, एसोनेंस पे, राइम में, ओनोमेटोपिया पे, एलिट्रेशन पे। सो बेसिकली हमें जो है ना इसमें दो ही करना है इन सब में से
दो ही करना है, पर हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम चारों करेंगे, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। एसोनेंस क्या होता है? Assonance is a subtle poetic technique featuring the rapid repetition of identical internal vowel sound across a short string of text words. Short string के text word में आता है, while the flanking consonant sound remain distinctly unique, और ये flanking consonant sound जो है unique रहता है. For example, in the Melting Bells blend, the short vowel sound E stabilizes an internal structure rhythm that adds melodic unity without resorting to explicit राइम्स, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पे। राइम्स क्या होता है ये समझिए। सो rhyme is the acoustic alignment or correspondence of terminal syllable sound between different lines of poetry or song verses. So basically ये जो है ना टर्मिनल सिलेबल साउंड जो रहता है, जो डिफरेंट लाइंस और पोइटिक सॉन्ग वर्जेस को करता है। परफेक्ट एंड राइम स्ट्रक्चर, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर रहता है इसका, राइमिंग स्ट्रक्चर हेल्प्स स्ट्रक्चर अ पोएम, एस्टेब्लाइजेस फिक्स्ड स्टैंजा मीटर, जो इसका स्टैंजा है बिल्कुल फिक्स रहता है, और ये मेमोरेबिलिटी इंक्रीज करता है एंड फुलफिल्स स्ट्रक्चरल साउंड पैटर्न बनाता है, जिससे रीडर्स को प्लेजेंट एंड हार्मोनाइज्ड हो। पैटर्न दैट रीडर्स क्या फाइंड कर सकते हैं? प्लेजेंट एंड हार्मोनाइज्ड चीज, जो चीज़ रिदम में चले। ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया इज अ डिवाइस वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स आर रिटर्न टू ऑडिबली मिमिक, कॉपी और echo the actual natural sound produced by an object, action or living creature. Words like gurgle, crunch, sizzle, thud or beep anchor sensory details in a sentence, letting the reader practically hear the event described. अब बढ़ते हैं हम अपने डी पार्ट पे। डी है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज अ पोएटिक डिवाइस पैटर्न इन्वॉल्विंग द सिस्टमेटिक रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन ए टाइट सीक्वेंस ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। सो एलिट्रेशन क्या होता है? एक ये जो है ना एक टाइप का ये पोएटिक साउंड रहता है जो ऐसा पैटर्न इन्वॉल्व करता है जिसमें सिस्टमेटिक रेपिटेशन हो, आइडेंटिकल इनिशियल कॉन्सोनेंट्स की साउंड आए, राइट, और टाइट सीक्वेंस हो अपने आसपास के नेबरिंग वर्ड्स के, राइट। फॉर इंस्टेंस इन दी द वाइल्ड विंटर winds whistled, the repeating W consonant crafts a specific internal rhythm and highlights the imagery of the landscape. सो क्वेश्चन थ्री पे चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें जो है ये फाइंड करना है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है इन सब सेंटेंसेस के। सो द रिवर स्नेक्स इट्स वे थ्रू द माउंटेन्स। सो इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है? चलिए देखते हैं। मेटाफर है, मेटाफर। The curving winding movement of the river water is directly identified as snaking its path, transferring the features of a reptile onto water without using explicit connectors like, right? Second sentence क्या था? He is skilled twisting another person's arm. So इसका क्या है? इसका है idiomatic metaphor. The phrase twisting another person's arm functions as an idiom denoting strong mental manipulation or persuasion rather than physical battery. C क्या है? I enjoyed reading Shakespeare. So इसका क्या है? Metonymy. The name of the master playwright Shakespeare serves as a direct contextual subtitle to represent his complete written works, tragedies and sonnets. D क्या है? He is a brave. He is as brave as a lion. सो यहाँ पे यूज़ हुआ है सिमिले, क्योंकि जिसमें एज लाइक से आ जाता है प्रोबेबली उसमें सिमिले आता है, राइट। दिस सेंटेंस ड्रॉस एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन मैपिंग a man's courage to a lion's raw bravery, utilizing the comparative connective structure as. Now fifth ई पार्ट है। माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन बिलो। सो इसका क्या होगा? Antithesis. It establishes a sharp conceptual contrast by placing two highly opposing phrases, जिसमें जो है ना opposite word है, पहले दिन का रात, शुरू का अंत, ऐसे करके। वर्ड्स फ्लाइंग अप, थॉट्स स्टेइंग लो, यानी उड़ रहा है, थॉट्स नीचे हो रहा है, इन पैरेलल ग्रामेटिकल अलाइनमेंट।
फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है मैच द मॉडल वर्ब्स फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स। सो ये मॉडल्स वर्ब है, हमें इसका जो है प्रॉपर मैचिंग करना है कि कहाँ पे मैच द मॉडल वर्ब्स फ्रेजेस विद जहाँ पे उसका मीनिंग बन रहा है उनसे हमें मैच करना है। सो ऑब्लिगेशन, शुड बी, पॉसिबल, नीड, टू। सो हमें जो मैचिंग करना है इसमें, राइट, जो जहाँ पे आएगा। सो ए पार्ट दिया और फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। सो कहाँ पे ए पार्ट आएगा और कौन सा पॉइंट इसमें आएगा वो हमें डिसाइड करना है। सो देख लेते हैं। सो बेसिकली अपना जो ए था, मे बी किससे आता है? पॉसिबल। हम मे बी तभी ना बोलते हैं जब कोई हमें पूरी तरह मालूम ना हो, और शायद हो सकता है, शायद वर्ड जब हम यूज़ करते हैं, राइट। सो मे बी आएगा पॉसिबल में, जो उसकी सेकंड पॉइंट है। फिर दूसरा क्या था? शुड बी। शुड बी का कब यूज़ करते हैं हम? जब किसी ऐसा हो सकता है ना, होना चाहिए प्रोबेबली, तो ऑब्लिगेशन इसमें हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। तीसरा है अपना नीड टू। तो नीड टू किस में आएगा? नेसेसिटी में। चौथा है अपना मस्ट बी किस में आएगा? नियरली इम्पॉसिबल। और फिफ्थ है अपना ऑलमोस्ट सर्टेन, सॉरी, फिफ्थ है अपना, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। सो मे बी तो अपना आ गया इसमें, प्रोबेब पॉसिबल में, और शुड भी अपना आ गया किस में? शुड भी आ गया अपना ऑब्लिगेशन में। और थर्ड पॉइंट पॉसिबल अपना किस में आएगा? नेसेसिटी में। और नेसेसिटी किस में आएगा? नियरली इम्पॉसिबल में। और लास्ट ऑलमोस्ट किस में आएगा? ऑलमोस्ट सर्टेन। सो ये था अपना प्रॉपर सीक्वेंस, राइट। सो बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूजिंग बिलो इन ब्रैकेट। सो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, राइट। सो इसमें क्या आएगा? द डैश ऑफ ऑल द सेंटेंस इज वेरी क्लमसी। तो कंस्ट्रक्ट इसमें लिखा है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन, राइट। और डैश द ओरिएंटेशन प्रोग्राम वॉज वेरी वेल प्लान्ड। सो जनरल लिखा है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें क्या आएगा? जनरली। सी डैश वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। सो इसका होगा यूनाइटेड, आई थिंक इसका यूनाइटेड, यस, यूनाइटेड इज द आंसर। सो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। सो डी है। एट द कंक्लूजन ऑफ द मीनिंग द डैश समराइज द मेन पॉइंट्स। सो चेयर लिखा है, तो फिर मेन पॉइंट क्या आएगा इसमें? मेन वर्ब चेयर। एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग द चेयर पर्सन और चेयर समराइज द मेन पॉइंट्स, एजेंटिव नाउन रिक्वायर्ड। सो लास्ट ए पार्ट, इफ यू वांट टू लूज वेट यू मस्ट एक्सरसाइज, देन डैश, फिर अपना सही फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ करना है। इसमें फेथ लिखा है, सो फेथफुली। इफ़ यू वांट टू लूज वेट यू मस्ट एक्सरसाइज फेथफुली, एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब एक्सरसाइज। सो इसी के साथ अपना फिफ्थ क्वेश्चन होता है ख़त्म। एंड बढ़ते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम्स गिवन इन द बॉक्स। सो ये जो हमारे जो आइडियम जो भी दिए गए हैं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जहाँ लग रहा है वहाँ पे हमें लगाना है। सो पहला क्वेश्चन है, ही वॉज विलिंग डैश फॉर हिज ट्रू लव सुहानी। सो गो टू द एक्स्ट्रा माइल। ही वॉज विलिंग टू ही वॉज विलिंग टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल, ये हमारा पहले नंबर पे आएगा ए पार्ट में, राइट। सो फॉर हिज ट्रू लव सुहानी। सेकंड में, सेकंड है, प्लीज़ डोंट बॉदर मी विद एनी कॉल्स आई हैव। सो इन पांचों में से आपको डिसाइड करना है, इन पांचों में से जितने भी है यहाँ पे क्या मोस्ट सुटेबल लगेगा, राइट। सो लगेगा बिगर फिश टू फ्राई। सी है, कैचिंग टू क्रिमिनल्स एट द बिजी रोड इज नो लेस देन अ वाइल्ड गूस चेस। फोर्थ है, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन एट द 11th hour। ई है, हर मदर ऑलवेज complained of her study but she always dashed towards death। सो है, हर मदर ऑलवेज complained of her study बट सी ऑलवेज टर्न्ड अ डीफ ईयर टुवार्ड्स डेथ। सो ये इसी के साथ अपना सिक्स क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम बढ़ते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन में। सेवन्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, यूज करेक्ट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आर्टिकल्स क्या होता है अपना? ए, एन,
एन द। सो इन तीनों का हमें यूज़ करना है कि कहाँ पे कौन बहुत ज़्यादा सुटेबल लगेगा। तो चलिए करते हैं। ही गेव मी डैश पेन एंड डैश इंक पॉट। सो ही गेव मी अ पेन एंड एन इंक पॉट। पेन क्योंकि काउंटेबल है और सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हम ए लगाएंगे, और इंक पॉट वॉवल्स में आता है आई, सो इसीलिए एन लगाएंगे। वॉवल्स की साउंड आ रही है इंक पॉट में probably. So gold is dash yellow metal. So gold is a yellow metal. Dash artist painted this picture. So डैश आर्टिस्ट द आर्टिस्ट पेंटेड इस विषय, अगर इसमें स्पेसिफिक कंटेक्स्ट दिया गया है राइट, और जनरल अगर स्पेसिफिक दिया गया तो द प्रोबेबली, एंड जनरल इनिशियलाइजिंग दिया है, सो आर्टिस्ट में वॉवल्स की आवाज़ आ रही है, ए की आवाज़, इसलिए एन आया है। सो दिस इज डैश आई बैग्स। सो डी है, दिस इज एन आई बैग्स, आई की आ रही है जो वॉवल्स का पार्ट है। माई फादर इज एम बी ए, माई फादर इज एन एम बी ए, राइट। सो इसी के साथ अपना 7th क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पे। सो हमें फिल इन द ब्लैंक्स फॉलो करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स। सो द डे डैश टमोरो इज मोनूज बर्थडे। सो द डे आफ्टर टमोरो इज मोनूज बर्थडे। सो आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर इज आफ्टर, यस। सेकेंड है आई विल गिव यू मनी डैश यू नीड इट। प्रोबेबली आई गिव यू मनी वेन एवर यू नीड इट। सो इफ़ इन केस, वेन एवर भी हो सकता है जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ो, इन केस इफ़ आप यूज़ कर सकते हो। सो द रेडियो वोंट स्टॉप डैश यू टर्न इट ऑफ। सो अंटिल यू टर्न इट ऑफ, जब तक तुम बंद नहीं करोगे जब तक वो ऑफ नहीं होगा। फोर्थ है इट लुक्स डैश इट्स गोइंग टू ट्रेन, इट्स लुक लाइक इट्स गोइंग टू ट्रेन। सो इट्स लुक एज इफ और लाइक, राइट। सो बढ़ते हैं। डैश ऑल हर फॉल्ट्स एवरीवन लाइक्स हर, डिस्पाइट ऑल हर फॉल्ट्स एवरीवन लाइक्स हर। उसके सारी गलतियों के बाद भी सब उसे पसंद करते हैं। सो यस, या तो हम डिस्पाइट यूज़ कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, राइट। सो बी पार्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन 8 का बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, नेम द रियोथ्रिकल डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मरमरिंग साउंड ऑफ वाटर वॉज वेरी अट्रैक्टिव। सो इसमें रियोट्रिकल डिवाइस का हमें जो है ना नाम बताना है जो सारे सेंटेंस में यूज़ हुआ है। सो पहले वाले में क्या यूज़ हुआ है, एनोमोटोपिया, द टर्म मरमरिंग कॉपीज साउंड स्ट्रेट्स। सेकेंड है इट वॉज द बेस्ट टाइम, इट वॉज द वर्स्ट टाइम, इट वॉज द बेस्ट टाइम एंड इट वॉज द वर्स्ट टाइम। सो इसमें यूज़ हुआ है एंटीथेसिस पैराडॉक्स, बैलेंसेज स्ट्रक्चरल अपोजिट टू रिफ्लेक्ट डीप सोशल स्टेट्स। सो जिसमें अपोजिट वर्ड यूज़ हो रहा है, राइट। सो थर्ड है दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। सो तीसरे में यूज़ हुआ है सिमिले, लाइक वर्ड यूज़ हुआ है एक्सप्लिसिट कॉम्परेटिव लिंक यूजिंग द वर्ड लाइक। सो करते हैं हम अपने फोर्थ में। हैज़ माइक गॉट व्हील्स, हैज़ माइक गॉट व्हील्स। सो इसमें व्हील्स पूरे मोटर कार की बात हो रही है प्रोबेबली, राइट। सो यूजिंग स्पेसिफिक पार्ट्स व्हील्स टू एड्रेस अ होल कार बॉडी, यस। सो इसमें यूज़ हुआ है सिनेक डॉग, सिनेक डॉग है। सो फिफ्थ है द मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, द मिनिस्टर ऑफ द क्राउन। इसमें यूज़ हुआ है मेटोनिमी, द वर्ड क्राउन रेफरेंसेस द गवर्निंग मोनार्च स्टेट अथॉरिटी। सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 9 पे। सो क्वेश्चन 9 में हमसे पूछ रहा है डिफाइन द फॉलोइंग गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। सो हमें इन सबको डिफाइन करना है विद सुटेबल एग्जांपल्स। सो मेटोनमी, आयरनी, सिनेक्डोके, सिंबल, एलिगरी। सो क्वेश्चन 9 का आंसर है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन फॉर ऑल लिस्टेड ऑप्शन। तो दिया गया मेटोनमी, सब्सटीट्यूटिंग द लिटरल नेम ऑफ एन आइटम विद एन एट्रीब्यूट और एसोसिएटेड सिंबल क्लोजली टाइड टू। एग्जाम्पल है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, राइट। पेन रिप्रेजेंट्स राइट प्रेस, स्वॉर्ड रिप्रेजेंट मिलिट्री माइट।
दूसरा वर्ड था अपना आयरनी। आयरनी क्या होता है? अ डायनामिक लिटरेरी कॉन्ट्रास्ट हाईलाइटिंग द डीप गैप बिटवीन expectations and reality. A strict traffic safety coordinator getting a ticket for reckless speeding on a highway. सिनेकोडैक जो कि हमने अभी तुरंत पढ़ा, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ए फ्रैक्शनल स्ट्रक्चर पार्ट रिप्रेजेंट द होल ऑब्जेक्ट और वाइस वर्सा। कोई एक पार्ट जो है पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, होल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे और वाइस वर्सा। ही नीड्स टू हायर he needs to hire more hands. More hands means hand simplify implies skilled physical labors. Now symbol क्या होता है? Any specific object, person, word or visual marker that embodies a much deeper conceptual or abstract significance beyond its literal object identity. Example: an olive branch serves as a universal symbol for extending peace treaties. Allegory: a complex narrative framework where the entire surface plot, characters, and events function perfectly as symbols pointing to a secondary moral, religious, or history lesson. Example: C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia contains hidden tracks reflecting biblical narratives. सो इसी के साथ इसका एलिगरी का अपना मतलब यहाँ पे हमने क्लियर किया है, जिसमें पूछा जा रहा है एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख ले। सी एस लेविस दी क्रॉनिकल्स ऑफ नर्निया कंटेन्स हिडन ट्रैक को कंटेन कर रहा है और रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? बिब्लिकल नैरेटिव्स को। सो इसी के साथ अपना पेपर 2 ख़त्म होता है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पेपर 3 जो कि अपना दिसंबर 2025 में आया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, इस पीडीएफ का लास्ट पार्ट होगा, इस नोट्स का लास्ट पार्ट होगा। और आई होप गाइस यू ऑल अंडरस्टूड टिल yet, so I think it's all enough for today guys. Yes, so let's end the video guys. Bye.